बालाजीपुरम के दर्शन कराने आया हूँ। आप इस वक्त देख सकते हैं ये येलो कलर में जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये बालाजीपुरम का मंदिर है। तो चलिए हम आपको बालाजीपुरम के अंदर का जो प्रांगण है, अंदर के जो मंदिर हैं, हम आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपको रख लेते हैं अंदर की तरफ। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ी के बीच बने मंदिर बालाजीपुरम को भारत के पांचवें धाम के रूप में देखा जाने लगा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो लोग दक्षिण भारत में स्थित बालाजी के दर्शन करने नहीं जा पाते, वे यहाँ आकर अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं। प्रकृति के बीचों बीच बने इस मंदिर की सुंदरता तो देखते ही बनती है। कई सालों में तैयार इस मंदिर ने जहां बैतूल शहर को एक नई पहचान दिलाई, वहीं प्रदेश स्तर पर भी इसकी ख्याति दिनों दिन फैलती जा रही है। खास पर्व त्योहारों के मौक़ों पर यहाँ भारी भीड़ होती है। इसके साथ ही ये पर्यटन स्थल के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इस मंदिर की स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने की है जो पैसे से वैज्ञानिक है और हवाई जहाज़ उड़ाने का शौक़ रखते हैं। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं, कुछ इनके बारे में जानकारी देते हैं। तो आप देखते रहिए। ये बैतूल निवासी सैम जी वर्मा इंजीनियर बनने के बाद 60 के दशक में अमेरिका चले गए, लेकिन वे अपनी मिट्टी को भूल नहीं पाए। अंततः वे वतन वापस आ गए। सैम जी के अनुसार मूलतः बिहार का रहने वाला है। कई दशकों पहले वे बैतूल आकर बस गए। उनका परिवार शिव भक्त है। 1966 में जब वे परिवार के साथ बालाजी के दर्शन करने गए, तब यह ख्याल मन में आया कि क्यों न ऐसा ही मंदिर बैतूल में बनवाया जाए। इसके लिए उन्होंने तमिल इंजीनियरों व विशेषज्ञों से चर्चा कर मंदिर का एक मॉडल तैयार करवाया, जिसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। कई वर्षों के बाद जब यह मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा और वे स्वयं ही खींचे चले आने लगे। स्वर्णिम आभा बिखेरता बालाजीपुरम का मुख्य मंदिर 111 फीट ऊंचा है और 10.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। मंदिर में मुख्य रूप से रुक्मणी महादेव मंदिर के अलावा रामचरितमानस से जुड़ी प्रतिमाएं, वैष्णो देवी की गुफा, विशाल शिवलिंग, कृत्रिम नदी सहित 40 से अधिक देवताओं की स्थापना की गई है। इस मंदिर का कोई ऐसा तय डिजाइन नहीं बना, ना ही कोई मानचित्र है। बस कई सालों तक यह मंदिर बनता रहा। इसका मतलब यह है कि यह मंदिर आज तक बन रहा है। कोई ना कोई निर्माण कार्य चल ही रहे। इस मंदिर के बीच कई शिल्पी भी बदले गए, पर अंत में यह एक अनुपम दर्शनीय स्थल आखिर बन ही गया। कई तपस्वी यहाँ तप करने पहुँचे। ऐसा बताया जाता है कि कई ऋषियों को यह स्थल इतना पसंद आया, इतना भाया कि उन्होंने यहीं रहकर कई दिनों तक तपस्या भी की। कृष्ण भक्त यशवंत कुल्हाड़े, इंदिरा कुल्हाड़े ने बताया कि उन्होंने बालाजी के दर्शन कभी नहीं किए, लेकिन यहाँ आकर उनकी यह तमन्ना पूरी हो गई। इसी तरह कई पिकनिक ग्रुप, देशी विदेशी पर्यटक पूरे साल यहाँ आते रहते हैं और भीड़ अक्सर बनी रहती है। परंतु अभी यहाँ कोरोना काल चल रहा है, जिसके कारण भीड़ काफ़ी कम है। आज बालाजीपुरम आस्था का केंद्र के साथ प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों में भी शामिल हो चुका है। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए निःशुल्क पार्क बनाए गए हैं। झूले, बालाजीपुरम रेलवे, कोलंबस मैरीगो राउंड, हवाई जहाज लोगों के आकर्षण का केंद्र है। बालाजीपुरम में ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था भी की गई है। मंदिर परिसर में ही दक्षिण भारतीय शैली पर डिजाइन की गई धर्मशाला भी है।
समय समय पर बालाजीपुरम में धर्मगुरुओं और धार्मिक गायकों का आना जाना लगा रहता है। धीरे धीरे यह स्थल देश विदेश में भी लोकप्रिय होता जा रहा है। तो यदि आपको बालाजीपुरम बैतूल दर्शन करने आना है तो इसके लिए यदि आप नागपुर, जबलपुर तथा भोपाल शहर या इसके आसपास के ज़िलों में रहते हैं तो आप बहुत आसानी से बैतूल पहुंच सकते हैं, क्योंकि बैतूल शहर भारत का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। यदि आप नक्शे में उठा के देखते हैं तो बैतूल बिल्कुल भारत के मध्य में आपको मिलेगा और नागपुर, भोपाल और जबलपुर का बीच सेंटर भी बैतूल कहलाता है। दोस्तों, जब आप लोग बैतूल शहर पहुंचेंगे और यहाँ का रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा लेना करना पड़ेगा और यहाँ से महज 7 किलोमीटर दूर बाईपास में स्थित बालाजीपुरम का बहुत बड़ा मंदिर और बहुत बड़ा गेट आपको दिखाई देगा। दोस्तों, जैसे ही आप बालाजीपुरम पहुँचेंगे तो एक भव्य गेट आपका स्वागत करता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, आप ऐसे ही और हम आपके लिए अन्य वीडियोस लेके आएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।